प्रभु का धन्यवाद आज की सुबह के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम उसके साथ आनंद मनाएं, उसकी निकटता का एहसास कर सके। प्रियो, प्रभु के वचन के को महत्व देते हुए आज की दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, और इस वचन में, इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे और आप पूरे दिन भर प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। आज एक और दृष्टांत जो मत्ती में पाया जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इन दृष्टांतों के द्वारा प्रभु मुझे और आपको क्या सिखाना चाह रहा है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत यहाँ लिखा है मत्ती 25 अध्याय में। 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। 25 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 13 पद तक बताया गया है कि जागते रहना है, सचेत रहना है, ताकि प्रभु की महिमा हम कर सकें। लिखा है प्रियो, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों में के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए पुराना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ गया पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रियो आशीष दें। आमीन। दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हुए हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी कि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर। इस डिवोशन के लिए धन्यवाद। जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, इस आवाज को सुन रहे हैं, आप उनसे बातचीत करें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर आज का भोर हम सब के लिए आशीष में बने, आपकी वाणी को सुन सकें, आपके वचन को सुन सकें, आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको उत्तम आशीष दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, आप उनकी मदद करें, आपका हाथ उनके साथ भी रहे, ताकि वो सुरक्षित रहे, आगे बढ़े, ये प्रदेश प्रभु जी उन्नति करता चला जाए और आदर महिमा आपको मिल सके। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ 10 कुंवारियों का दृष्टांत कहा। 10 कुंवारियां थी जो पवित्र थी, संसार में पवित्रता का जीवन जी रही थी, और वो स्वर्गीय राज्य के में प्रवेश करना चाह रही थी। 10 अपने साथ एक साथ चली। 10 के जीवन में प्रभु ने काम किया था। 10 लोग, ये कुंवारियां थी, 10 गई। और यहां लिखा है कि उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। परमेश्वर ने कहा 10 कुंवारियां हैं वो लोग जिन्होंने अपने आप को शुद्ध किया है, जिनका क्या हो गया है, दिल परिवर्तन हो गया है, जिनका दिल परिवर्तन हो गया है। प्रियो, ये वो हिस्सा है जिसकी घर वापसी हुई है। जब आदम के समय से परमेश्वर से रिश्ता टूट गया और दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ा, तो ये घर वापसी होती है। कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, उसके बाद ये हमें मौका मिलता है कि हम परमेश्वर के साथ आ जाएं। ये वो समझदार थी, इनमें से 5 समझदार थी जो पूरी तरह से तैयार थी, और 5 ऐसी थी जो पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उनके पास मशाले थी, मशाले जल रही थी, उनके पास अच्छा वचन था, उन्होंने वचन तो लिया, सब कुछ लिया, अच्छा लग रहा था, लेकिन अपने आप को तैयार नहीं किया। कल क्या हो जाएगा इसके लिए अपने आप को आज तैयार नहीं किया, कल के ऊपर छोड़ दिया। जब वो जा रही थी, उनमें 5 तो समझदार थी और 5 मूर्ख थी, जिन्होंने तैयारी नहीं की। ये चली, लेकिन लिखा है कि प्रभु के आने में देर हुई, दूल्हे के आने में देर हुई। जितने लोग इस दुनिया की कलीसिया हैं, प्रभु यीशु मसीह
इन कलीसियाओं को लेने के लिए आएगा, विश्वासियों को लेने के लिए आएगा। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ गया है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस बात को बता रहा है, ये उल्लेख कर रहा है, इस बात को स्पष्ट करता है कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से जैतून पर उसके दूसरे आगमन के लिए बात करी, और ये चेले बराबर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे। तब प्रभु ने एक और दृष्टांत उनको कह दिया। ये दृष्टांत कहा कि स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों के समान है जो मशाले तो ले रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का तेल उनके पास नहीं था। मशाले जल रही हैं और ये जलकर समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद आपके अंदर पवित्र आत्मा का तेल होना चाहिए, जिसके लिए आपको रोज तैयार रहना है। कब प्रभु आ जाएगा इसका नहीं मालूम। और यहाँ चेलों ने इस बात के लिए पूछा कि अंत के समय में क्या प्रकट होने वाला है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24:3 में स्पष्ट कहा था कि किस प्रकार का। उसके उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कई दृष्टांत बताए और ये बात स्पष्ट की, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना ही पुत्र, केवल पिता जानता है। कई बार कई लोगों ने ये कहा कि इस दुनिया का नाश होने वाला है, ये दुनिया समाप्त होने वाली है, लेकिन कोई ऐसा निश्चित समय नहीं दे सकता कि आज या कल ये चीज़ समाप्त हो जाएगी। लेकिन प्रभु यहाँ इस बात को और अधिक कहना चाहता है, बताना चाहता है, ताकि हम एक साथ उसके आगमन को देख पाएं, उसके आगमन को देख पाएं। इस बात पर बहस करना या अटकलें लगाना व्यर्थ है। कई बार हम अटकलें लगाते हैं आत्मिक जीवन में और सांसारिक जीवन में, हम बहुत सारी बातों पर अटकलें लगा देते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि इन पर अटकलें लगाने की आवश्यकता नहीं है, इन पे बहस करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन किस समय और कब होगा। ये प्रभु दर्शाना चाह रहा है कि इसका कब होगा किसी को नहीं मालूम, समय क्या होगा किसी को नहीं मालूम। बात यह है, हमें सोचना है कि हमें अपनी आत्मा का क्या करना है, सर्च करना है, अपनी आत्मा को धोना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है। यदि आपकी आत्मा शुद्ध है, यदि आपकी आत्मा पवित्र है और आप पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, तो क्या होगा प्रियो? यही है मेरे आपके जीवन का सबसे बड़ा मेरे जीवन का यही रहस्य है कि आप प्रभु को जान रहे हैं। ये देखना है हम तैयार हैं या नहीं। रोज अपने जीवन को जांचना प्रियो कि मैं तैयार हूं या तैयार नहीं हूं। ये यदि तैयार हूं तो दूल्हे के साथ उन 10 में से 5 तैयार थी, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाए। दूसरी चीज वो कहना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह का ये दूसरा आगमन जो है निश्चित है। दूसरा आगमन होगा, आज नहीं तो कल, ये निश्चित है, ये उसका आगमन होगा। अभी जब यह उसके आने में देर हो रही है, लोग कहते रहे सालों से सुनते आए हैं, साल बीत गए, बहुत साल बीत गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रियो, अभी भी तैयारी का मौका है, अभी भी मन फिराव का मौका है। परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। यदि इससे पहले आ जाता तो बहुत सारे लोग समाप्त हो जाते, लेकिन अभी भी सबको मौका दिया गया है, सबको अवसर दिया गया है कि आप उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लें, आप मन फिरा लें, अपने आप को तैयार कर लें। इस अवसर को मूर्ख कुंवारियों ने व्यर्थ ठहरा दिया, अपना समय गंवा दिया। वो तैयारी में नहीं थी, बल्कि पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने 5 ने पश्चाताप किया, अपने अंदर आत्मिक तेल ले लिया, उस तेल को तैयार रखा ताकि जिस राज्य में आप प्रवेश करने जा रहे हैं उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं है, उसके लिए आप तैयार हैं नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह को समय रहते अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लें प्रियो। यह है तैयारी का समय। दृष्टांत इस बात को बताया गया, हम इससे पहले कि वो कल आ जाए तो हम अपने आप को तैयार। समय निकलने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि समय निकल गया तो उसके बाद पछताने से कोई फायदा होने वाला नहीं। तीसरी बात कहता है, व्यक्तिगत रूप से मेरे और आपकी तैयारी की आवश्यकता है। आज मुझे तैयार होना, कल तैयार होना है, ताकि हम एक साथ तैयार हो। इसे किसी के उधार लेने
या बांटने के द्वारा या पैसों के द्वारा अर्जित नहीं कर सकते। ये उद्धार जो है बिना पैसे के मिलता है, किसी से मांगने के लिए नहीं। ये उद्धार तो आपको ही लेना पड़ेगा। इस उद्धार को आपको ही सुरक्षित रखना पड़ेगा। यदि आपका उद्धार हो गया है तो आपको इसको सुरक्षित रखना होगा। ये आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। यदि आपको लेना है, अपनी आत्मा को नाश होने से बचा ले प्रियो, ये आत्मा को नाश होने से बचा ले, उस नरक की आग से बचा ले। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये दृष्टांत इसी बात को करता है कि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाला है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और हम उद्धार प्राप्त करके रोज प्रभु के साथ पवित्रता का जीवन जीते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ अब से लेकर हमेशा तक रहे। आमीन।